कंगना को थप्पड़ मारने का विवाद अब गर्माता चला जा रहा है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीआईएसएफ ने खुद मोहाली पुलिस को कुलविंदर कौर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 341 में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर सीआईएसएफ खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कर रहा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि कुलविंदर कौर को क्या सजा मिल सकती है। क्या वह जेल जाएगी? क्या उनकी नौकरी छिन जाएगी? क्या कहता है कानून, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है सेक्शन 323। आईपीसी की धारा 323 में किसी को जानबूझकर चोट अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी ने वॉलंटरी यानी कि जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है तो उसके खिलाफ 323 के तहत कार्रवाई हो सकती है। चोट से मतलब हल्की चोट से, जैसे खरोंच, हल्के घाव, मामूली चोट। धारा 323 के तहत अपराध साबित करने के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो, चोट पहुंचाने के पीछे कोई उद्देश्य रहा हो। दूसरा फैक्टर है शारीरिक नुकसान। पीड़ित व्यक्ति को चोट की वजह से शारीरिक नुकसान होना चाहिए, जैसे कट, खरोंच या फिर किसी और तरह का निशान। तीसरा फैक्टर है अचानक उत्तेजना न हो। मतलब ये कि आरोपी ने अचानक उत्तेजना में ऐसा न किया हो, बल्कि हमला पूरी तरह से सोच समझकर और पूर्ण नियोजित तरीके से जानबूझकर किया गया हो। अब कितनी सजा हो सकती है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर हथियार से हमला कर देता है तब वह चोट गंभीर के दायरे में आता है। 323 के साथ ही अन्य धाराएं भी लग सकती हैं और इस मामले में सजा बढ़ भी जाती है। अब समझते हैं कि सेक्शन 341 क्या है। आईपीसी की धारा 341 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को कहीं जाने से जबरन अथवा गलत तरीके से रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को साधारण कैद अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कैद या जेल 1 महीने की हो सकती है। विशेष केस में जेल की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 323 और सेक्शन 341 दोनों जमानती अपराध हैं। एडवोकेट बताते हैं कि इन दोनों धाराओं में मुकदमा होने पर आरोपी के जेल जाने की लगभग ना के बराबर संभावनाएं होती हैं। बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो आरोपी पीड़ित पक्ष के साथ समझौता करके मामले को खत्म कर सकता है। इस तरह के मुकदमे किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाते हैं। अब सवाल उठता है क्या इस मामले में नौकरी भी जा सकती है? थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ ने फौरन कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। खुद सीआईएसएफ के डीआईजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी विनय काजला मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कांस्टेबल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा है। पहले इस तरह की किसी घटना में शामिल नहीं रही है, तो नौकरी जाने का खतरा नहीं दिख रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।